Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पूरा दिन वो क्या सोच रहे थे, मतलब येस्टरडे व्हाट वर दे थिंकिंग ऑफ। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस होगा, क्योंकि जब भी आप देखोगे उससे अगले दिन वो क्या सोच रहे होंगे वो आपको दिखाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। तो देख लेते हैं, आप अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखिए और हम देखते हैं कि ये इंसान जो है वो क्या सोच रहे होंगे पूरी दिन। सो 8 ऑफ स्वर्ड्स, ओके। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है द टावर, ओके। द टेम्परेंस, ओके। वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स, वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस, वी डू हैव द किंग ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वैंड्स, ओके। सो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ओके। और यहाँ पे है फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, टेम्परेंस है सजिटेरियस, एरीज एंड स्कॉर्पियो, ओके। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो सारे साइंस यहाँ पे लगभग आ चुके हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कल पूरा दिन ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। और कहीं ना कहीं पे जब कोई किसी को मिस करते हैं तो क्या होता है ना, हम उस इंसान को तो अगर सामने नहीं मिलता है या आप अवेलेबल नहीं थे कल, या कहीं ना कहीं पे आपके साथ कुछ अनबन हो रहा था, सो ये इंतज़ार कर रहे थे आपकी कॉल का, आपके टेक्स्ट का, आपके मैसेजेस का, कि उनको लग रहा था कि काश बहुत, इनको लग रहा था कि एक तूफान जैसे उनकी ज़िंदगी में चलाया, एक भूचाल जैसे हो गया है, ठीक है। सो आपके बिना उनकी ज़िंदगी जैसे भूचाल है, तो कोई तो उनको रेस्क्यू करे। जिस तरह से जब सुनामी होता है या कुछ होता है, राइट, तो कहीं ना कहीं पे लोग आके लोगों को बचाते रहते हैं, राइट। सो देर वॉज नो वन टू रेस्क्यू दिस पर्सन। इवन ये मशाल को देखो जला रहे हैं ताकि कोई शिप आके यहाँ पे इसको बचाए। सो काफ़ी ज़्यादा ये अपने ही सोच में इतना ज़्यादा खोए थे। सो दे वर थिंकिंग डीप अबाउट दिस रिलेशनशिप। उनको लगा कि ये रिलेशनशिप, ये जो एक टूटा फूटा जो एक रिश्ता है, ठीक है, इसको फिर से कैसे बनाया जा सकता है, कैसे इसमें इक्वालिटी के साथ, मतलब जिस तरह से आप उनके ऊपर बहुत ध्यान दे चुके हो ऑलरेडी, आप इतना डेडिकेटेड हो, जब भी आपके समय होता था तभी आप इनको टाइम देते थे, वक्त देते थे। अपना जो कीमती चीज़ है वो है वक्त। सो यू हैड गिवन प्रिटी इनफ टाइम। आप देख रहे हो, आपने खुद दिया है इनको, बहुत ज़्यादा वक्त दिया है इनको, इनके ऊपर आपने मेहनत किया है। इवन आपने इनके जो बहुत ज़्यादा स्वभाव है इसके ऊपर भी आपने ज़्यादा काम किया है, क्योंकि आप ही ने इनको पूरी तरह से बदल दिया है। सो कहीं ना कहीं पे ये चाहते थे कि पूरी तरह से जो लक है, जो लक फैक्टर से आप दोनों के बीच में चले। मे बी ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे थे कि अगर आपके साथ इनकी शादी हुई तो ये हो जाएगा, वो होगा, हम यहाँ पे घूमने जाएंगे, हम यहाँ पे रुकेंगे, हम यहाँ पे एडवेंचर के लिए जाएंगे। सो देयर वर प्रिटी ड्रीम्स अबाउट यू एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड ये इतना बेकरार थे आपसे मिलने के लिए। इनको लग रहा था चाहे आप दोनों के बीच में आग क्यों ना आ जाए, सो दे विल क्रॉस एनी लिमिट, ओके, टू अचीव यू। आपको हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, और उनको कोई नहीं रोक सकता। सो इट्स वेरी मच यू कैन से दैट पोटेंशियल टू मीट यू, ठीक है। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे भले ही अपने माइंड को, ठीक है, अब खुद सोच रहे हैं कि कॉफिन के अंदर है, बहुत सारे तलवार है, तो ये कैसे बाहर आ सकते हैं, बट ये उनकी खुद की सोच थी। सो डीप, ओके, इट्स लाइक रेस्ट्रिक्शंस उनके जीवन में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना, उनके परिवार वाले उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, उनके दूसरे कोई रिलेशनशिप उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हो सकता है, उनके पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, किसी को उन्होंने शादी किया या अफेयर्स रखा, जो भी हुआ लगभग उनको डुबा के छोड़ा, ठीक है।
ये ऐसे इंसान की तलाश में हैं और आगे भी रहेंगे, आपके जैसे इंसान जो उनको पूरी तरह से संभाल पाए. सो दे आर फीलिंग क्वाइट, यू कैन से दैट इमोशनल एंड हार्ट ब्रेक सिचुएशन से वो गुजर रहे थे. मे बी उनका जो अफेयर है थर्ड पार्टी से, वहाँ से कोई ब्रेकअप हो चुका है एंड डेफिनेटली ये अभी रियलाइज़ कर चुके हैं. सो दे वांट टू टेक अ चांस विथ यू. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ एक नई सुबह देखना चाहते. यहाँ पे है द सन, यहाँ पे है द मून. सो दे फील दैट यू आर देयर सोलमेट एंड देर इज़ नो डाउट अबाउट इट. कोई डाउट नहीं है यहाँ पे. दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि जिस तरह से समानता से के साथ, कोई भी बायसनेस आपके साथ वो करना नहीं चाहते. जहाँ पे बायसनेस होता है ना, वहाँ पे रिश्ता खराब हो जाता है. कि आपको प्रेफर तो कर रहे हैं, आपको प्यार तो कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं निभा पा रहे हैं. सो देर इज़ ऑल द थिंग्स दैट हैड बिन बिटवीन यू एंड दिस पार्टनर. कहीं ना कहीं पे वो रिलेशनशिप को जैसे होता है ना कि मजबूर है, जैसे होता है ना कि बेसहारा हो जाना. ठीक है. सो कहीं ना कहीं पे इस भूचाल को रोकने के लिए, इस भूचाल को रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए. ठीक है. विद द 10 ऑफ कप्स यू आर द इमोशनल विश फुलफिलमेंट ऑफ देम. तो जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आते हो, सो देयर विल बी एन इनकम्प्लीट फेज इन देयर लाइफ. वो मानते हैं. देखो ना, यहाँ पे है 10 स्टार. मैं क्या बोलूँ, ऑटोमेटिकली इट इज़ कमिंग लाइक दैट. द एनर्जी जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जैसे वो आपको इग्नोर किया करते थे. अगर इग्नोर किया है आपको, सो अभी ये रियलाइज़ करे, अरे मैंने जो किया वो तो गलती था ही, ऊपर से मैंने और भी गलती कर दिया. अभी गलती सुधारने का क्या कोशिश हम कर सकते हैं. जो उन्होंने किया, जो उन्होंने नो एक्शन लिया, ठीक है, वो आपको डिटेक्ट कर रहे थे इन्वेस्टिगेटर की तरह. ठीक है. सो उसका जो पश्चाताप है वो तो है, बट दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू अगेन. अगर ये न्यू रिलेशनशिप है, सो ये इंसान लगभग आपके करीब आ रहे हैं धीरे धीरे, और डेफिनेटली दे विल ट्राई टू एस्टैब्लिश अ सॉलिड रिलेशनशिप विथ यू. ऐसा नहीं, वन नाइट स्टैंड नहीं, पूरी तरह से 100% कमिटेड एंड डेडिकेटेड रिलेशनशिप. यहाँ से हम देख लेते हैं एक कार्ड जो बता देगा गाइडेंस. यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 10, 7, ओके, 16, दैट इज 7, 8 एंड 3. एक इम्पॉर्टेंट ओरेकल मैसेज हम देख लेते हैं. ओके, द लास्ट लव द फ्यूचर. तो ये इंसान डेफिनेटली फ्यूचर में चाहते हैं कि जब तक इनकी सांसें चले, ठीक है, जब तक ये पृथ्वी में है, लास्ट लव मतलब एकदम लास्ट हंसी इनकी जब पृथ्वी में हो तो वो आपके साथ हो और किसी के साथ नहीं. ठीक है. और डेफिनेटली आई टोल्ड यू 13 नंबर, द डेथ, द ट्रांसफिगरेशन, मृत्यु, जन्म, जन्मों तक का साथ आपका हो उनके साथ. हॉलोकॉस्ट 2 टाइम यहाँ पे टावर आ रहा है. इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि इनके जो पुराने ख्यालात थे वो लगभग गायब हो चुका है. ठीक है, लगभग गायब. एंड दे वांट टू बिल्ड न्यू स्ट्रक्चर विद यू. ओके. सो दे वांट टू बिल्ड न्यू रिलेशनशिप विद यू, एक नई तरह से. ठीक है. इंटीरियर जैसे एक हम रिनोवेशन करते हैं उस तरह से. 2-3 मैसेजेस देख लेते हैं एंड हम एंड करेंगे रीडिंग को. ओके, सो लेट मी सी. यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आई नो आई कैन ट्रस्ट यू विद एनीथिंग वेदर इट इज़ अ सीक्रेट और माई ओन हार्ट. कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी सीक्रेट चीज़ आप ही के साथ वो शेयर करेंगे और कर सकते हैं. ठीक है. आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपके पास हमेशा समय होता है, आप इतना केयरिंग हो कि अब अगर आप बिज़ी भी हो तभी भी आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल हो. यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, यू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड आई एडमायर दैट सो मच. हमेशा आप रिस्क उठाते हैं और ये जो चीज़ है आपका रिस्क उठा के एक नई चीज़ के तरफ शुरुआत करना. में भी आप भी बहुत बार एंडिंग बिगिनिंग्स आपके करियर में हुआ है, तो चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं कि आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस है जो आप एक न्यू जॉब को, न्यू करियर को, एक न्यू लाइफ को आप हंसी खुशी वेलकम करते हैं. ठीक है. और पास्ट में आप जीते नहीं हैं, बिल्कुल प्रेजेंट में जीते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching
Divinity, Tarot, or Sexual Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care, and please comment in the comment section by 1616 and say this is my reading.